ये 5 जून की कुमार गौरव सर की करंट अफेयर्स क्लास का रिवीजन है, जिसमें हम उनके 11 करंट अफेयर क्वेश्चंस, मेधांश सीरीज़ और लल्लन टॉप वाले क्वेश्चंस का रिवीजन करेंगे। आपको क्लास पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और इसकी PDF आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि हाथी बाहुल्य अफ्रीकी देशों का पहला काजा शिखर सम्मेलन 2024 जो है वो कहाँ प्रारंभ हुआ है। तो काजा शिखर सम्मेलन कहाँ पर हुआ है, होस्ट कौन है इसका, जाम्बिया, जिसकी कैपिटल क्या है, लुसाका है। ये जो है हाथी बाहुल्य जो अफ्रीकी देश है, अफ्रीकी जो देश है उनका सम्मेलन है। और ये जो संधि होती है 2011 में, जो काजा संधि होती है, पहली बार ये जो है सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है इस बार। इसका उद्देश्य क्या है कि हाथियों को संरक्षण करना और तस्करी उनकी रोकना, हाथियों की तस्करी रोकना और उनका संरक्षण करना। इसमें कौन कौन से देश शामिल हैं, अंगोला है, बोत्सवाना है, नामीबिया है, जाम्बिया है और जिम्बाब्वे है। नामीबिया की कैपिटल है विंडहोक और यहाँ पर है कूनो नेशनल पार्क, जहाँ से हम चीते लेकर आए थे। फिर है कि बोत्सवाना, यहाँ पर है कालाहारी मरुस्थल और बुशमैन ड्राइव है। जिम्बाब्वे ने अभी जो जिग गोल्ड करेंसी जारी की है और इसकी कैपिटल क्या है, हरारे इसकी कैपिटल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्त वर्ष 2023-24 में भारत को सर्वाधिक FDI किससे मिला है। तो विदेशी पूंजी प्रवाह, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की बात करें, सबसे पहले 23-24 के अंदर जो है 3.5% की जो कमी हुई है। लेकिन सर्वाधिक अगर अपन रैंकिंग में बात करें तो सबसे पहला स्थान आता है सिंगापुर का, इससे सबसे ज़्यादा जो FDI मिला है। दूसरा है मॉरिशस और तीसरा है USA। FDI मतलब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। फिर है सबसे बड़ा जो है भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार देश कौन सा बना है, चीन है। सर्वाधिक व्यापार घाटा चीन के साथ हुआ है और सर्वाधिक व्यापार अधिशेष ये है USA के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सारथी 2.0 पर्सनल फाइनेंस ऐप किसने लॉन्च किया है। तो ये सेबी ने लॉन्च किया है। इसका उद्देश्य क्या है कि निवेशकों को मजबूत करना, उनको इन्हेंस करना और शेयर मार्केट को विश्वास योग्य बनाना। सेबी की बात करें, इसकी फुल फॉर्म है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। 1992 के एक्ट से 88 में इसकी स्थापना होती है। हेडक्वार्टर्स मुंबई में है। हेड इसकी पहली महिला माधुरी बुच है। शेयर मार्केट को रेगुलेट करना इसका काम है। नेक्स्ट बात करें BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की, 1875 में इसकी स्थापना होती है। एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है। हेडक्वार्टर इसका दलाल स्ट्रीट मुंबई में है। इसका इंडेक्स है सेंसेक्स। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज 1992 में इसकी स्थापना होती है। हेडक्वार्टर मुंबई में। इसका इंडेक्स क्या है, निफ्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 8 लाख करोड़ के बाजार पूंजीकरण को हासिल करने वाला तीसरा बैंक कौन सा बना है। तो 8 लाख करोड़ का भी मार्केट कैप किसने हासिल किया, कौन सी कंपनियां हैं। मार्केट कैप का मतलब है कि एक शेयर की कीमत को जब हम टोटल शेयर से मल्टीप्लाई करते हैं तो मार्केट कैप निकल कर आती है। तो फर्स्ट रैंक पर है रिलायंस, दूसरी पर है टाटा, तीसरी HDFC, फोर्थ है ICICI बैंक और फिफ्थ पर है SBI बैंक। कंपनी में बात करें तो SBI जो है वो 5वें नंबर की कंपनी है, 1, 2, 3, 4 और 5। अब बैंक में बात करें तो पहला HDFC हो गया, दूसरा ICICI बैंक होगा और तीसरा हो गया SBI बैंक। जो बैंकों में तीसरे नंबर पर कौन सा है, SBI बैंक, जिसने अभी 8 लाख करोड़ का बाजार पूंजीकरण जो है हासिल किया है। नेक्स्ट SBI बैंक की अगर हम बात करें तो इसकी स्थापना जो है बैंक ऑफ बंगाल, मद्रास और बैंक ऑफ बॉम्बे को 1921 में मिला दिया जाता है और इम्पीरियल बैंक बना दिया जाता है। फिर इम्पीरियल बैंक को ही 1955 में SBI कर दिया जाता है। इसका जो हेडक्वार्टर है वो है रिमन पॉइंट मुंबई के अंदर। इसके हेड कौन है, दिनेश खारा इसके हेड हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 18वीं लोकसभा चुनावों में 2.18 लाख से ज़्यादा मतों के साथ नोटा ने नया रिकॉर्ड कहाँ बनाया। तो ये रिकॉर्ड बनाया है इंदौर के अंदर। पहले स्थान पर है बीजेपी की तरफ से कौन विजेता रहा है, शंकर लालवानी। और दूसरा जो है नोटा को सबसे ज़्यादा, मतलब कि पहली बार ऐसा हुआ कि नोटा को सबसे ज़्यादा वोट मिला है कहाँ पर, इंदौर के अंदर। फिर सूरत की बात करें तो यहाँ पर जो है बीजेपी के ही हैं मुकेश दलाल, जो कि निर्विरोध चुने गए थे। नोटा की बात करें, इसकी शुरुआत 2013 में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद होती है। इसका मतलब होता है कि नन ऑफ द अबव, मतलब कि जैसे ऊपर बहुत सारी पार्टियों के नाम दे रखे हैं, आपको अगर उसमें से कुछ भी पसंद नहीं है कि आपको इसमें से किसी को भी इलेक्ट नहीं करना है तो आप नोटा पर क्लिक कर सकते हैं।
नेक्स्ट अगर अपन इस बार के जो इलेक्शन में जो सीटों की बात करें तो ये परफेक्ट जो सीटें हैं बीजेपी को मिली है 240, आईएनसी को मिली है 99 सीट, समाजवादी पार्टी को 37 सीटें मिली है, तृणमूल को 29, डीएमके को द्रविड़ा को 22 सीटें मिली है और तमिल टीडीपी जो है इसको 16 सीटें मिली और जनता दल को 12 सीटें मिली है। नेक्स्ट है फिनलैंड की दूरसंचार उपकरण विनिर्माता नोकिया ने किससे समझौता किया है? तो जो फिनलैंड की दूरसंचार उपकरण जो नोकिया है, विनिर्माता नोकिया कंपनी, उसने समझौता किया है किसके साथ? गतिशील विश्वविद्यालय के साथ समझौता किया है जो कि बड़ोदरा गुजरात के अंदर है और हेड इसके अश्विनी वैष्णव। ये समझौता जो 5G और 6G सुविधा पर रिसर्च करने के लिए किया गया है। फिनलैंड को बोलते हैं झीलों का देश। हेलेंस्की जो ओलंपिक हुआ था 1952 के अंदर, उसमें केडी जाधव ने जो है पहला मेडल जीता था भारत के लिए, पहला व्यक्तिगत मेडल इन्होंने लेकर आए थे, ब्रॉन्ज मेडल इन्होंने जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हेलन मैरी रॉबर्ट्स किस देश में अल्पसंख्यक समुदाय से सेना में पहली महिला ब्रिगेडियर नियुक्त हुए? तो ये पाकिस्तान। हेलन मैरी रॉबर्ट्स जो है वो पाकिस्तान के एक माइनॉरिटी समुदाय से जो पहली महिला ब्रिगेडियर नियुक्त हुई है। माइनॉरिटी समुदाय कौन सा? ईसाई समुदाय से नियुक्त हुई है। पीएम कौन है यहाँ के? पाकिस्तान के शहबाज शरीफ है। भारत में अगर माइनॉरिटीज़ की बात करें तो कौन कौन आता है? मुस्लिम है, जैन है, ईसाई धर्म, बौद्ध, सिख और पारसी। पाकिस्तान की कैपिटल इस्लामाबाद है। इसे नेहरू का देश कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आईसीसी ओडीआई प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो विराट कोहली को। और विराट कोहली ने अपनी जो 85 सेंचुरी है वो कम न्यूजीलैंड के खिलाफ लगाई थी वानखेड़े स्टेडियम में। T20 प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला सूर्य कुमार यादव को। पैट कमिंग्स जो कि ऑस्ट्रेलिया के कप्तान है, वनडे वर्ल्ड कप में जो ऑस्ट्रेलिया के कप्तान है पैट कमिंग्स। फिर है कि T20 जो वर्ल्ड कप है उसका होस्ट कौन है? यूएसए और वेस्ट इंडीज़। पहला मैच आयरलैंड और भारत के बीच में हुआ 5 जून को। ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया इसका? युवराज सिंह, हुसैन बोल्ट और क्रिस गेल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है दुनिया में सबसे बड़े जीनोम की फर्न प्रजाति टेमिसिप्टेरिस की खोज कहाँ हुई है? तो ये हुई है ऑस्ट्रेलिया के अंदर। फर्न जो एक पौधा है, फर्न की प्रजाति एक पौधे की प्रजाति है जिसका नाम है टेमिसिप्टेरिस। इसकी खोज ऑस्ट्रेलिया में की गई है। और इसका जो जीनोम है, जीनोम क्या होता है? ये एक डीएनए का भाग होता है। जो बेस पेयर संख्या होती है डीएनए की उसे जीनोम कहते हैं। जैसे कि मनुष्य में 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, मतलब कि 46 गुणसूत्र होते हैं। अगर पेयर में अगर देखें तो 23 जो है जीनोम होते हैं। पेयर में 23 है और वैसे 46 है। 23 को 2 से मल्टीप्लाई, एक पेयर में 2 होते हैं। तो ब्लू व्हेल इसे जीनोम कहा जाता है। तो ये जो पौधा मिला है टेमिसेप्टेरिस वो ब्लू व्हेल से 6000% बड़ा जो है इसका जीनोम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 15वीं बार यूईएफए चैंपियंस लीग ट्रॉफी किसने जीती है? तो यूईएफए ये यूरोप की घरेलू फुटबॉल ट्रॉफी है। फाइनल मैच वेम्बली स्टेडियम यूके में हुआ था। विजेता कौन रहा इसका? रियल मैड्रिड क्लब स्पेन का 15वीं बार विजेता बना है। नेक्स्ट है मेदांत सीरीज। फर्स्ट है कि बंगाल में द्विशासन प्रणाली किसने लागू की थी? क्लाइव ने। और अंत किसने किया था? वॉरेन हेस्टिंग्स ने। बक्सर का युद्ध होता है 1764 के अंदर। इसके बाद इलाहाबाद की संधि होती है 1765 में। प्रांत में अगर बात करें डुअल सिस्टम की शुरुआत किसने की थी? किससे हुई थी? 1919 के गवर्नमेंट इंडिया एक्ट से। और अंत जो 1935 के एक्ट से हुआ था। फादर ऑफ डुअल सिस्टम किसको कहा जाता है? लियोनस कार्टेस को। बिहार नेक्स्ट है कि बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? कुंवर सिंह ने। बिहार का स्थान था आरा। 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता संग्राम किसने कहा था? वीडी सावरकर ने। नेक्स्ट है कि चौथी जो बौद्ध संगति है वो कहाँ होती है? कुंडलवन कश्मीर में। कुषाण शासक था कनिष्क फर्स्ट के दरबार में। हेड थे वसुमित्र, उपाध्यक्ष थे अश्वघोष। इस समय बौद्ध धर्म जो है 2 भागों में कन्वर्ट होता है, महायान और हीनयान। फिर बात करें कि एटॉमिक थ्योरी देने वाले कौन थे? वो थे डाल्टन ने दी थी। लेकिन इससे भी पहले एक भारतीय दर्शन हुए जिन्होंने परमाणु सिद्धांत दे दिया था, वो कौन थे? कणाद। जापान की बात करें से निप्पन सुकुमारों का देश और सूर्योदय का देश कहा जाता है। यहाँ पर बहुत सारे द्वीप हैं, होक्काइडो, होन्शु, क्यूशु और शिकोयू। होन्शु द्वीप पर ये टोक्यो जिसकी राजधानी है और सबसे बड़ा द्वीप भी यही है। ग्रीनलैंड इन नॉर्थ अमेरिका में, लेकिन इस पर अधिकार जो है वो डेनमार्क का है। इसकी कैपिटल क्या है? गुड या नॉकऑफ।
नेक्स्ट है कि आर्टिकल जो 243G आता है, इसी के तहत जो पंचायती राज संस्थाएं हैं उनको 29 कार्यों की सूची दी गई थी। फिर नागरिकता संशोधन कानून की बात करें तो इसमें जो है पहले 1955 का एक्ट था, इसमें संशोधन करके इसको नागरिकता कानून बनाया गया है। 11 दिसंबर 2019 को ये पारित हुआ था। लागू कहाँ पर हुआ है? ये बांग्लादेश, अफगानिस्तान, पाकिस्तान में माइनॉरिटीज़ जो उनके लिए ये लागू किया गया है। नेक्स्ट है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस दिन को पूर्ण स्वराज दिवस घोषित किया है? तो 26 जनवरी 1930। यूरिया की बात करें, फॉर्मूला क्या है इसका? NH2CO NH2। इसमें कौन कौन से तत्व होते हैं? नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, कार्बन, ऑक्सीजन है। और ये पहला कंपाउंड है जो लैब में तैयार किया गया था। ज्वालामुखी के शांत होने के बाद निर्मित गड्ढे को बोलते हैं क्रेटर, और अगर इसका बड़ा रूप है तो इसे बोलते हैं कॉल्डेरा। रेंगती हुई मृत्यु बोलते हैं सॉइल इरोजन को, मृदा अपरदन को। भारत का रूर क्षेत्र, ये दामोदर नदी घाटी को बोलते हैं, कोयला के लिए फेमस है। और वैसे जो रूर क्षेत्र कहाँ है? ये जर्मनी का है। फिर एस अगेंस्ट ऑड्स किसकी बुक है? सानिया मिर्जा की है। यूएसए और मैक्सिको के मध्य जो है रियो ग्रेडी नदी है। कनाडा और यूएसए के मध्य 49 डिग्री अक्षांश है। रीयूनियन द्वीप जो है ये कहाँ पर है? और इस पर जो है फ्रांस का अधिकार है। पहले बात तो रीयूनियन द्वीप पर फ्रांस का अधिकार है। ये है कहाँ पर? ये अफ्रीका है और ये भारत है। और यहाँ पर है कौन सा? मेडागास्कर। और इन दोनों के बीच में यहाँ पर इस स्थान पर स्थित है रीयूनियन द्वीप, इंडियन ओशन के अंदर है। फिर है फ्रेंडशिप जो बांध है, इसे सलमा बांध भी कहते हैं, भारत और अफगानिस्तान के बीच में है। इसकी अफगानिस्तान की जो संसद है उसका नाम है शोरा, और उसके भवन भी जो भारत ने बनवाया है। उज्ज्वला योजना LP गैस कनेक्शन के लिए इसकी शुरुआत 1 मई 2016 से होती है। पहली बार जो बलिया उत्तर प्रदेश से इसकी शुरुआत होती है। मौद्रिक नीति समिति, इसमें 6 सदस्य होते हैं, 3 तो RBI के होते हैं, 3 गवर्नमेंट के होते हैं, और हेड इसका जो RBI गवर्नर ही होता है। अब नेक्स्ट बात करें कुछ नदी की। गोदावरी जो नदी है उसका उद्गम है त्र्यंबकम की पहाड़ी नासिक से। कृष्णा नदी का उद्गम महाबलेश्वर से है, ये दोनों महाराष्ट्र के अंदर है। और कावेरी नदी का उद्गम है ब्रह्मगिरी पहाड़ी, कूर्ग, कर्नाटक से। नेक्स्ट है कि इंडियन फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट जो है ये देहरादून से आती है। पहली बार 1987 में आई थी, और ये हर 2 वर्ष के अंतराल में जारी होती है। त्वरित चांदी जो है पारा को कहा जाता है, मरकरी को। सूर्य में ऊर्जा का निर्माण नाभिक के संलयन से होता है। हाइड्रोजन मिलकर हीलियम बनाता है और एनर्जी रिलीज होती है। श्रव्य तरंगों की रेंज जो ऑडिबल जो वॉइस है, ऑडिबल जो रेंज है वो कितनी होती है? 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक होती है ऑडिबल रेंज। नेक्स्ट रन टॉप फर्स्ट है कि कांके संतुरई जो बंदरगाह व श्रीलंका में है, भारत के पास इसका अधिकार है। राष्ट्रीय महिला हॉकी लीग 2024 झारखंड रांची में होता है। 46वीं अंटार्कटिक संधि सलाहकार बैठक की होती कोच्चि भारत के अंदर। व्हीटली गोल्ड अवार्ड पूर्णिमा देवी को मिलता है, असम की है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत का 159 रैंक है। यूनेस्को का गिल्डमो कैनो जो अवार्ड है वो मिला है फिलिस्तीन पत्रकारों को। विक्टोरिया शी जो है ये यूक्रेन ने लॉन्च किया। AI राजनयिक है। GST अपीलीय न्यायाधिकरण के प्रमुख पद पर किसे नियुक्त किया? संजय कुमार मिश्रा को। कांस 2024 के फेस्टिवल के अंदर माना पाम डियोर अवार्ड मिला है मैरिल स्ट्रिप को। थॉमस और उबेर कप जीता है चीन ने, और हारा कौन है? इंडोनेशिया। बैटलप्स चंद्रयान एक समुद्री टार्डिग्रेड है जिसका नाम जो चंद्रयान 3 जो मिशन है इसके नाम पर ही रखा गया है। स्कॉटलैंड के प्रथम मंत्री जॉन स्विनी। ऑपरेशन बॉम्बे रॉकेट UK में चलाया गया है। इंटरनेशनल फुटबॉल डे 25 मई को मनाया गया है। नेक्स्ट है 30वीं सुल्तान अजलान शाह जो ट्रॉफी है 2024 मलेशिया में होती है, जापान जीता है और पाकिस्तान इसमें हारा है। भारत का क्रांतिकारी जनरेटिव चैटबॉट कौन सा है? हनुमान। शाहिद बेहस्टी जो बंदरगाह ईरान में है, संचालन भारत के पास है। साहित्य अकादमी फेलोशिप रस्किन बॉन्ड को मिला है। सिंगापुर के चौथे PM कौन बने? लॉरेंस वोंग। फिस्कल 24 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार कौन है? चीन है। 85वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? निखिल शाम तमिलनाडु के। भीष्म का परीक्षण कहाँ किया है? आगरा के अंदर। रॉबर्ट फिको जो है कहाँ के PM है? स्लोवाकिया के, जिन पर अभी जानलेवा हमला हुआ है। तर्कश अभ्यास भारत और USA के बीच में है। इंटरनेशनल बुक ऑफ ऑनर ने मान्यता कौन सी सुरंग को दी? सबसे ऊंची सुरंग सेला सुरंग। फेडरेशन कप में नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल जीता है। ब्लू रेजिडेंसी वीज़ा किसने जारी किया है? UAE ने जारी किया है। ये पर्यावरण में जो योगदान करता है उनके लिए है।
फिर है कि ईरान के जो प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी, उन पर जो है हेलीकॉप्टर दुर्घटना से उनकी मौत हो चुकी है। AK-203 जो असॉल्ट राइफल है वो रशिया के सहयोग से विकसित की गई है। विश्व की सबसे ऊंची खगोलीय वेधशाला कहाँ प्रारंभ हुई है? आटाकामा मरुस्थल चिली में। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है। प्रोजेक्ट ईशान एक देश एक हवाई क्षेत्र इसका उद्देश्य है। AI मॉडल GPT-4o जो ओपन AI ने लॉन्च किया है। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार किसे मिला? जेनी अर्पनबैक को मिला है। दूसरा AI शिखर सम्मेलन साउथ कोरिया में होता है। सागादावा महोत्सव सिक्किम में होता है। भारत का पहला हवाई अड्डा जीरो वेस्ट टू लैंडफिल सम्मान प्राप्त करने वाला कौन सा? तिरुवनंतपुरम। फिर है बंगाल की खाड़ी में आने वाला जो चक्रवाती तूफान ड्रैमल है उसका नामकरण क्या है? ओमान है। उसका अर्थ होता है रेत। पायल कपाड़िया को जो है ग्रांड प्रिक्स श्रेणी में अवार्ड मिला कांस 2024 के अंदर। IPL 2024 में कौन जीता है? KKR टीम। प्रवाह ऐप RBI ने लॉन्च किया है। तंबाकू गुटखा उत्पादों की बिक्री पर बैन किसने किया है? तेलंगाना ने। फिर लकड़ी से बना उपग्रह लिग्नोसैट किसने बनाया है? जापान ने दुनिया का पहला उपग्रह जो लकड़ी से बना है। 2023 में मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला राधिका सेन को। तो ये था कुमार गौरव सर की क्लास का रिवीजन। आपको क्लास पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और इसकी PDF आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।